वार्ता परिणाम। मैं दीपक कुकरेजा आपके समक्ष लॉकडाउन में लगातार आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए हर रोज़ नए डॉक्टरों से मुलाकात करा रहा हूँ, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं नेत्र चिकित्सक, अग्रसेन में नेत्र चिकित्सक हैं डॉक्टर नूतन दर्डा जैन। सीधी बात करेंगे किस तरह से इस तरह में जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में लोग जो हैं अपने घरों में रहकर टीवी और जितने भी एलसीडी वगैरह है उसका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और अपनी आंखों पे उन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन पर सीधी बात करेंगे, उस दुष्प्रभाव से रुकने के लिए, उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, क्या घरेलू उपाय होने चाहिए, क्या कुछ हमें अपनी आँखों के लिए करना चाहिए, क्योंकि नेत्र से बढ़कर शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है। नेत्र के बिना पूरा शरीर जो है दृष्टिविहीन हो जाएगा, उसके बगैर आप देख नहीं पाएंगे। तो सारी दिक्कतों से बचने के लिए हमें जो है सीधी बात करेंगे हम इस समय डॉक्टर नूतन दर्डा जैन से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। जानना चाहेंगे जिस तरह से नेत्रों को लेकर दिक्कत हो रही है, लोग जो है ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं सीधे पर, तो क्या उनसे बचाव करना चाहिए? जी 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 सभी को, दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नूतन दर्डा जैन आज आपके सामने ये बात कहना जा रहा हूँ कि जैसे ही आप जो यूज़ करते हैं मोबाइल और टीवी का, इससे आँखों के ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन अभी लॉकडाउन होने की वजह से हम लोगों का इसका जो यूज़ है ये ऑलमोस्ट डबल या तिबल हो चुका है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब का यूज़ करने से कहीं ना कहीं आँखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि होता क्या है। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, इसमें हमारी 3 सिस्टम जो है इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। एक तो हमारी आइज़ के ऊपर पड़ता है, दूसरा हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है, और तीसरा जो पड़ता है वो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर पड़ता है। तो हर एक के ऊपर क्या क्या परिणाम होता है और उससे कैसे बचा जाए, मैं इस बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा आज। सबसे पहली बात तो आँखों की है। आँखों पे देखिए, ऐसा है कि जैसे ही हमारा स्क्रीन टाइम जो है ये बढ़ते जाता है तो हमारी आँखों में एक डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसे कहा जाता है वो होना चालू हो जाता है। इसमें होता क्या है कि आपको आँखों में दर्द होना, आँखों में आपको सूखापन महसूस होना, आँखों में चुभन होना, आँखें लाल होना, आधे सिर में दर्द होना, आँखों में भारीपन लगना, ऐसी कई सारी चीज़ें सिर्फ इसी वजह से होना शुरू हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन इसका कारण आपका यही ड्राइनेस हो जाता है, आँखों में होने की वजह से होता है। इससे आपको जो ब्रेन के ऊपर क्या होता है कि जो डेवलपिंग बच्चे होते हैं, डेवलपमेंटल एज में जो होते हैं, ग्रोइंग चाइल्ड्स होते हैं, उनके अंदर ब्रेन के डेवलपमेंट में इस पर प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा मोबाइल और टीवी से दूर रखा जाए, बहुत ही कम से कम समय के लिए उन्हें दिया जाए। तीसरा जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, उसके ऊपर भी हमारे ज़्यादा देर तक स्क्रीन के सामने बैठने से, प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठने से ये सब दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तो अभी शुरू में मैं आपको आँखों के ऊपर जो परिणाम होता है उससे कैसे बचा जाए इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही आपका स्क्रीन टाइम बढ़ते जाता है, क्योंकि अभी आजकल जैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को सबको पता है, तो लॉकडाउन होने की वजह से बच्चों की जो क्लासेस है वो भी ऑनलाइन क्लासेस हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस होने से उनको कहीं ना कहीं कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के थ्रू क्लासेस करनी पड़ रही है, तो उनको जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है। दूसरी बात ये हो गई है कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, तो जो भी कंप्यूटर इंजीनियर या इंजीनियर्स लोग हैं उन लोगों का वर्क भी स्क्रीन के थ्रू ही हो रहा है, तो उससे भी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है। तीसरा, जो बाकी लोग टाइम पास करना चाहते हैं, घर पे जो बोर हो रहे हैं, वो भी टीवी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो टीवी का यूज़ करने से भी आंखों पे स्क्रीन प्रभाव पड़ने लग गया है। तो इससे होता क्या है एक्चुअली कि हम लोग जो स्क्रीन का जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना हमारी आंखों में ड्राइनेस होना चालू हो जाती है, और ये ड्राइनेस होने की वजह से हमारी आंखों पे सब प्रॉब्लम आता है। तो हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आप जब भी इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। आवश्यक जो अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका यूज़ ज़्यादा हो रहा है कंप्यूटर, मोबाइल का, तो आपको क्या करना है कि आपको जनरली आधा घंटा या 1 घंटा काम होने के बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए।
10 या 15 मिनट का ब्रेक अगर आप देंगे तो उससे आंखों में रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आंखों को बीच बीच में ब्लिंक करते रहना है, मतलब आंखों को बंद चालू करते रहना है इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि एक टीयर फिल्म का फॉर्मेशन होता है और ड्राइनेस होने से हमारी आंखों को बचा लेता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी कर रखी है रूल ऑफ 20-20-20। इस रूल का मतलब क्या है कि अगर आप 20 मिनट्स का काम कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तो आपको 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है और 20 मीटर दूर की कोई चीज़ के ऊपर देखना है। क्या होता है कि हम जब मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हम नज़दीक पे देखने ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारी आइज़ की नियर विजन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आता है, डिस्टेंस का कम होने लगता है। उस वजह से क्या होता है हमारी आइज़ पे स्ट्रेस बहुत पड़ता है और इससे चश्मे का नंबर भी बढ़ने लग सकता है। तो हमें ये WHO का जो रूल है 20-20-20 इसको फॉलो करना चाहिए और इसी से हमारी आँखों को ड्राइनेस से रोकना है। एक बात हो गई। दूसरी बात आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो मॉनिटर होता है आपका कंप्यूटर का या लैपटॉप का, उसका डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर का रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस से देखोगे तो उससे आपको क्लियर जो आंखों पे स्ट्रेन है वो कम पड़ेगा। तीसरी बात जो आपको मैंने बताई वो है ब्लिंकिंग की। क्या होता है कि हमारी आइज़ जब मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर देखने लगते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग रेट बहुत कम हो जाता है। जनरली जो ब्लिंकिंग रेट है वो होना चाहिए 20 से 25 बार ब्लिंक होना चाहिए पर मिनट में, लेकिन वो हो जाता है 5 से 7 ब्लिंक पर मिनट। तो हमको इसको बढ़ाने के लिए हमें ब्लिंक करते रहना चाहिए ताकि इससे टीयर्स बढ़ते रहे। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है आजकल कि ये जो स्क्रीन्स होती है इससे एक ब्लू लाइट निकलती है, ये आँखों को बहुत डैमेज करती है। तो इसे रोकने के लिए भी हमें क्या करना होगा कि हमें एक जो ARC कोटिंग वाले ग्लासेस आते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, वो यूज़ करना चाहिए, या फिर एक ब्लू कट लेंसेस आते हैं जिसमें वो ब्लू रेस को कट कर देते हैं, हमारे आइज़ में प्रोटेक्शन दे देते हैं। जिसका इन्हें 6 या 8 आवर से ज़्यादा का कंप्यूटर का यूज़ है उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि वो ब्लू कट लेंसेज ही यूज़ करें। और या तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी इसको लगवा सकते हैं, एंटी ग्लेयर स्क्रीन आती है वो लगवा लें ताकि इससे आपको प्रोटेक्शन मिलती रहे। आपको जो रूम के अंदर का जो लाइट है उसको भी मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा लाइट से भी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। और आपको जो AC अगर आपके रूम में चल रहा है तो उसका फोकस भी ऐसे रखना है कि AC का जो एयर है वो डायरेक्ट आपकी आंखों में न जाए, क्योंकि इससे भी आपकी आंखों में ड्राइनेस हो सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपका जो मोबाइल कंप्यूटर का यूज़ है ये दिन में ही ज़्यादा करें, रात के टाइम नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें नींद अच्छी आए और हम खुश रहे। लेकिन क्या होता है कि जब हम ये ब्लू रेज़ हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो फिर इससे हमारी नींद भाग जाती है और इसका सेरोटोनिन का रिलीज़ कम होने लगता है। इस वजह से हमें डिप्रेशन, इंसोम्निया ऐसे टाइप की बीमारियां ब्रेन की जो होती है वो होना चालू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रात के टाइम में जितना अवॉइड कर सके आप इसको कम यूज़ करें। तीसरा जो आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है कि आपका पोस्चर हमेशा इरेक्ट रखें, स्ट्रेट पोजीशन में बैठे, स्क्रीन को दूर रखें ताकि आप डिस्टेंस भी बढ़िया से मेंटेन कर रखें और अच्छे से देख सकें। तो इससे आपको बाकी के जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम और ये है वो भी नहीं होगा। यही सब चीज़ों के साथ मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि आपको खाने पीने में भी थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको विटामिन A जो होता है वो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, जैसे कि गाजर, पपीता, ग्रीन वेजिटेबल्स और दूध। इसका यूज़ जितना ज़्यादा कर सके वो अच्छा रहेगा आँखों के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आपने हेलो डॉक्टर में विशेष वार्ता के साथ में मेरे साथ में डॉक्टर नूतन जैन को सुना। उन्होंने बताया कि WHO ने जिस तरह से प्रमाणित किए गए 20-20-20 फार्मूला का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। खाद्य पदार्थों का सेवन अच्छे से करना चाहिए, उसमें दूध और पपीता वगैरह की मिश्रण को भी अधिक लेना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नूतन जैन को, उन्होंने जिस तरह से बताया उस तरह से साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि आँखें हमारे लिए कितना जरूरी है। अपने विशेष सहयोगी मनीष ग्रोवर के साथ में दीपक कुकरेजा, जीवाता रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड।